खुद भी नहीं कर पाते हैं ना। तो मतलब मैं बाद में फिर देखती हूँ उसको, ऐसे रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, तो फिर बाद में देखते हैं हम। है ना, तो आप लोग जैसे, मैं भी कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, टाइम ऐसा रहता है ना, हमारे घर का काम रहता है, कुछ भी रहता है ऐसा, तो नहीं कर पाते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग मिलती है उसको ध्यान से देखो और ध्यान से काम करो, ठीक है। जैसे अभी प्रोफाइल बिल्डिंग पे मीटिंग चल रही है, डेली रात में नाइट में होती है, स्टार्टिंग से ही हो रही है कि आपको शुरुआत से ही बताया जा रहा है उसमें। जो भी रात में 9 बजे मीटिंग होती है ना, शुरुआत से ही बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे बिल्ड करनी है ना, उसको कंटिन्यू रखना है। अब जो लोग नए हैं, सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है ना। मैं आईडी लॉगिन करके बताती हूँ कि जो लोग केवाईसी नहीं कर पाए हैं, अपने बैंक अकाउंट वगैरह नहीं ऐड कर पाए हैं, उन लोगों के लिए बता देती हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताना मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। हो रही ना? हम्म। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, कोई एक जन बता हाँ, दो। हो रही है मैम। स्टार्ट ठीक कीजिए। है, अब देखो। जे- जैसे जो लोग नए हैं, है ना, उनके लिए बता रही हूँ कि जो लोग, देखो मैं आईडी की लिंक भेजती हूँ, है ना, सब कुछ भेजती हूँ, लिंक भेजती हूँ, ये सब सारी बेसिक ट्रेनिंग भेजती हूँ, रिकॉर्डिंग भी भेजती हूँ कि आपको केवाईसी कैसे करना है। और ये सारे ग्रुप के लिंक भेजती हूँ, है ना, तो सारे ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करना है ताकि आप लोग को जो भी मटेरियल है यहाँ पर मिल सके, जो भी ट्रेनिंग की लिंक वगैरह रहती है यहाँ से मिल सके, और जो रिकॉर्डिंग वगैरह रहती है वो सब यहाँ से मिल सके, तो इनको ज्वाइन करना है आपको। ठीक है। और ये जो बेसिक ट्रेनिंग भेजी जाती है, ये इतनी सारी सारी बेसिक ट्रेनिंग है, आप ये नहीं कहती मैं कि एक दिन में कंप्लीट करो, कोई नहीं कर पाएगा एक दिन में कंप्लीट, है ना, सब ऊपर से जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करते हो तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो एक दिन में ना सही, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, एक हफ्ता लगे, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग ही आपका बेस है। यदि आपने बेसिक ट्रेनिंग नहीं देखी है और आप ये बोल रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कभी समझ में नहीं आने वाला आपकी, ये बात ध्यान में रख लो। है ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बेसिक ट्रेनिंग, वो तो जो मैं बताऊंगी आपको, आपकी प्रोफाइल वगैरह के लिए जो सब बताऊंगी वो अलग बताऊंगी मैं, है ना, शॉर्ट में हर चीज समझाऊंगी मैं। लेकिन आपका बेसिक ट्रेनिंग जो है डीप में देखना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताओ, यदि आप कोई पढ़ाई भी करते हो, है ना, तो जब तक उसे डीप में नहीं पढ़ोगे तो टीचर आपको समझा भी देगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या? है ना, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप डीप ना पढ़ो और कोई शॉर्ट में आपको समझा दे तो समझ में आए, जब तक डीपली नहीं पढ़ोगे कोई आपको शॉर्ट में कितना भी समझा दे आपके ऊपर से ही जाएगा। तो सबसे मेन ध्यान रखना है कि चाहे 3 दिन में कंप्लीट करो, 4 दिन में कंप्लीट करो, ट्रेनिंग को कंप्लीट करना ही है ना, तभी समझ में आएगा। अब आईडी लॉगिन की बात है, तो जैसे हम लॉगिन करते हैं, इसको आईडी लिंक को क्लिक करते हैं, ये मेरी ऑलरेडी लॉगिन है, मैं इसको लॉग आउट करके बताती हूँ। देखो, ये जो 2 लाइन बनी रहती है राइट हैंड में, उसको क्लिक करते हैं, लॉगिन पे जाते हैं, अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं, है ना, ईमेल आईडी आपकी आईडी होती है और पासवर्ड दिया जाता है आपको, है ना, सबको सेंड करती हूँ। तो मैंने आज इसकी नई आईडी बनाई थी, नेहा, चीनी अंसारी की अभी नई आईडी बनाई है, देखो इसको आईडी पासवर्ड डाल दिया, मेरे में सेव है, इसको लॉगिन कर दिया, ठीक है। लॉगिन किया, डैशबोर्ड में गए, अभी आज ही इनकी आईडी बनी हुई है एडिटिंग से, है ना, तो इनकी आईडी से बताती हूँ मैं। ये डैशबोर्ड खुल गया, ऊपर जो राइट हैंड में 3 डॉट दिए गए हैं, ये 3 डॉट में क्लिक करते हैं, माई प्रोफाइल में जाते हैं और केवाईसी डिटेल में जाते हैं। आपको यहाँ पर अपनी सारी बैंक की डिटेल डालना है ताकि आप जो भी इनकम करो आपके बैंक अकाउंट में, जब विड्रॉल करोगे तो वो आपके अकाउंट में जाएगी, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम, बैंक होल्डर नेम जो भी है ना, तो सारे यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। प्रोफाइल डिटेल में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं डालना है, आप अपनी प्रोफाइल बस लगाओ उसमें, वही ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है जिस किसी को लिंकिंग डालने के लिए यहाँ पर। और जो बिजनेस पैकेज में है वो तो उनको बता ही दिया गया है कि जो रील की लिंक रहती है वो कैसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अपनी केवाईसी की बात, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? बताओ मुझे।
जो नए भी हैं वो लोग भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डाउट है या नहीं है, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। कंपनी का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? वो चैनल में आती है, अभी आई नहीं है वो, डायरेक्टली 2-3 दिन की जो है वो आपको मिल जाएंगी इकट्ठी, ठीक है। नो मैम, अभी नहीं। क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? अच्छा, मतलब क्लियर है। ठीक है। अब क्या बताना है? देखो, मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है कि मुझे बताना क्या क्या है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बताते बताते कि बताना क्या है। ठीक है। केवाईसी के बारे में बता दिया, आईडी लॉगिन के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। जो लोग भी नए हैं उनको कोई दिक्कत है यहाँ तक, लॉगिन तक, लॉगिन केवाईसी कोर्स तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, है ना। सॉरी, हाँ। देखो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में क्या करना है अपन को, जो लोग नए हैं, है ना, जिनकी प्रोफाइल पहले से ही बिल्ड है। देखो, जो लोग नए हैं, है ना, जिनकी प्रोफाइल पहले से ही है, यदि वो अपनी प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन जिनकी प्रोफाइल प्राइवेट है तो वो प्राइवेट में काम नहीं होगा, है ना, उसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो जिनकी प्रोफाइल पुरानी है तो और प्राइवेट है तो उनको प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका, है ना। और जिनकी नई आईडी है, हम आईडी में पिक कैसे लगाऊं बताइए प्लीज। अभी बताया तो मैंने, देखो। न्यू आईडी बना, हाँ, बना सकते हो न्यू आईडी। देखो रीति मैम, मैं बता रही हूँ फिर से कैसे आईडी में पिक लगाना है ना। ये लॉगिन किया अपन ने, डैशबोर्ड में गए। डैशबोर्ड में जाने के बाद ये 3 डॉट रहते हैं ऊपर, यहाँ पर क्लिक किए। और माई प्रोफाइल में जाके ये प्रोफाइल डिटेल लिखा हुआ है, प्रोफाइल डिटेल में जाना है। और नीचे ये प्रोफाइल फोटो, ये फोटो भी बनी हुई है, यहाँ पर जाओगे, है ना। तो ये देखो नीचे गैलरी से या कैमरा से या फोटो से, जिससे भी आपको फोटो लेना है यहाँ से ले लोगे, यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है। क्लियर? क्लियर है? आया समझ में? रीति मैम, आया समझ में? ओके। चलो ठीक है, अब हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो बिजनेस अकाउंट ही होना चाहिए, या प्रोफेशनल डैशबोर्ड में उसको चेंज रहना चाहिए आपके, है ना, मतलब पब्लिक ही रहना चाहिए आपका अकाउंट, प्राइवेट में आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और बताते हैं कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में क्या क्या रहना चाहिए, बायो कैसा रहना चाहिए, है ना, हाईलाइट कैसे रहना चाहिए, यूजर नेम क्या रहना चाहिए, ठीक है। देखो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना। अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं एक कोई वर्क कर रही हूँ, है ना। एक प्रोफेशनल लग रही होगी आईडी, कि मैं वर्क कर रही हूँ कोई भी, है ना।
एक मतलब जो आईडी पर्सनल होती है वो अलग ही लगती है, और एक प्रोफेशनल आईडी मतलब वैसे ही लगती है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए उसको। तो देखो जैसे मेरा बायो ऐड है, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ कंपनी में, तो मैंने ब्रांड एम्बेसडर मेंशन किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर कर सकते हो पार्ट ऑफ द लीडर्स स्किल बायो में अपने, है ना। सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, वुमेन हो तो वुमेन लिखो, मैन हो तो मैन लिखो, गर्ल्स हो तो गर्ल्स लिखो, है ना। और डीएम मी फॉर डिटेल, और अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर होना चाहिए। ये कहाँ से ऐड करते हैं? ये जो अपना नीचे देखो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये दिखना चाहिए आपकी आईडी में कि दिख रहा है कि नहीं। ये कैसे होता है? जब आपकी आईडी पब्लिक रहेगी तभी ये दिखेगा, प्राइवेट में नहीं दिखता है ये। ठीक है। अब हमें जैसे बायो ऐड करना है, तो ये एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद ये चौथे नंबर में जो बायो लिखा हुआ है, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है। ये, तो ये पूरा सारा यहाँ लिखना है और यहाँ से क्लिक कर देना है ऐसे। ठीक है, तो वो आपका बायो ऐड हो जाएगा। यूजर नेम आपका, जैसे मेरा नाम है डिजिटल, मतलब मेरा नाम शिखा है, तो यूजर नेम मैंने डाला हुआ है डिजिटल शिखा। आप भी डाल सकते हो, जैसे किसी का नाम नेहा है, डिजिटल नेहा, है ना, या डिजिटल रीति, या डिजिटल रानू, जो भी है आपका नाम है ना, वो डाल सकते हो आप यूजर नेम में। ठीक है। और नाम जो मैं ये फॉन्ट यूज की हूँ यहाँ पर, ये हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम से नहीं मिलता है। मेरा नाम जैसे शिखा पटेल है, ठीक है। तो ये कहाँ से लेके आई हूँ मैंने गूगल से डाउनलोड किया था इसको, फिर यहाँ पर आके मैंने पेस्ट किया। देखो मैं बताती हूँ कैसे किया था, है ना। गूगल में गई, यहाँ पर डाला मैंने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, और इंस्टाग्राम। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर आ जाते हैं, आपको जो भी आप सही लगे आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ये जो दिख रहा है ये डाल दिए, कुछ दिख ही नहीं रहा कि नाम भी लिखा है यहाँ पर, है ना। हमें किसके लिए चाहिए सर्च करना है? जैसे मैंने अपना नाम सर्च किया, शिखा पटेल। ठीक है। ये लिंक नहीं चल रही, दूसरी लिंक ट्राई करते हैं। ये वाली टाइप करते हैं ना। हाँ, ये आ जाती है। यहाँ मैंने नाम लिखा, सर्च के लिए लिखा है, जिसका भी फॉन्ट चाहिए अपन को, शिखा पटेल। ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ सारे आ जाएंगे, बहुत सारे अक्षर रहते हैं। जैसे ये वाला बोल्ड अक्षर है ना, इसको लेना है तो इसको ले लिए। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? और भी है, लर्न मोर फॉर फॉन्ट, है ना, जो भी होगा तो और नीचे आ जाएंगे। बोल्ड चाहिए तो बोल्ड आ जाएंगे, यहाँ पर रिसेंट है, कूल है, फैंसी है, इटैलिक है, स्मॉल है, बोल्ड है, जो चाहिए वो आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। जैसे मैं, मुझे ये वाला चाहिए, है ना। तो इसको क्या करना है, सिर्फ ऐसे टच करोगे ना इसको, तो ये देखो कॉपी हो गया। ठीक है, ये कॉपी हो गया ऑलरेडी। यहाँ से भी कर सकते हो कॉपी, दोबारा हो गया। ठीक है, कॉपी यहाँ से हो गया अपना। फिर सीधे डायरेक्ट होम करना है, और अपने इंस्टाग्राम में जाना है, और यहाँ पर जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, कहाँ था, एडिट प्रोफाइल में, ये जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, इसको यदि आप मतलब दूसरा फॉन्ट चाहिए तो इसको हटा के, इसको हटा दोगे, और वहां पर जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। ठीक है। देखो मैं करके दिखा देती हूँ मैं, पर मेरा चेंज नहीं होगा, मैं करूंगी नहीं। यहाँ पर हटा दिया मैंने, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। थोड़ी देर के तक के लिए यहाँ पर हाथ रखे रहते हैं, ये पेस्ट का साइन आ गया, ये पेस्ट हो गया। ठीक है। मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ सही के निशान में क्लिक कर दूंगी, नहीं करना है मुझे चेंज, मेरा मेरा वही सही है, तो मैं हटा दूंगी। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? पहले बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर हुआ, फिर मैं आगे बताऊं। चैट बॉक्स में बताओ। ओके, सभी को क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बायो में और जो फॉन्ट मैंने बताया उसमें? एक बार रिपीट, क्या रिपीट करना है ये बताओ पहले। बायो मैंने बताया ना, जैसे मेरा बायो वैसे लिख दीजिए सेम, मेरा मैंने ब्रांड एम्बेसडर लिखा हुआ है। आप सिर्फ लिख दो कि पार्ट ऑफ द लीडर स्किल।
वो नेटवर्क इशू होगा आपका, है ना। यार इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मिल जाएगी, है ना, फिर टाइम वेस्ट होगा ना सभी क्या। ठीक है। अब मैं आगे बताती हूँ। आगे फिर चलते हैं अपन इंस्टाग्राम में, ठीक है। अब क्या बताना है इसमें। मैंने बायो बता दिया और फॉन्ट बता दिया और यूजर नेम बता दिया, ठीक है। अब आई प्रोफाइल की बात। जो प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए वो एक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मैंने तो ठीक है, मैंने अभी अचीवमेंट किया था इसीलिए मैंने वो प्रोफाइल डाली। इससे पहले मेरी जो प्रोफाइल थी, देखो मैं बता रही हूँ। मेरी जो प्रोफाइल थी, ये नीचे वाली आईडी में जो लगी हुई है, ये प्रोफाइल थी मेरी। ये भी मेरी प्रोफाइल प्रोफेशनल लगती थी, है ना। दिखेगी नहीं क्या। ये प्रोफाइल थी मेरी पहले, है ना, लेकिन अब मैंने वो अचीवमेंट कर लिया है तो मैंने वो प्रोफाइल लगा ली है। तो इस तरीके की आपकी प्रोफाइल होना चाहिए। अभी आपकी स्टार्टिंग में तो ऐसी ही होना चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल लगे, है ना, कि आप कोई वर्क कर रहे हो, है ना। नहीं तो आप कहीं भी गए हो, बाहर की फोटो लगा दिए या साथ में फोटो लगा दिए, ये सही नहीं लगता है। ठीक है। अब बात आती है हाईलाइट की। ठीक है। हाईलाइट सबसे मेन पार्ट होता है अपने इंस्टाग्राम का, ताकि जो लोग आपके इंस्टाग्राम आईडी को विजिट करते हैं वो आपकी हाईलाइट चेक करें तो उनको लगे कि हाँ ये वर्क सही है। क्योंकि कोई भी बंदा आपसे आके डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो जाता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट की बहुत जरूरत होती है ना। आप भी डायरेक्ट आके एक ही दिन में ज्वाइन नहीं हो गए होगे किसी से, है ना। तो आपको हाईलाइट मेंटेन करके रखना है। अभी आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सेम टू सेम जैसे मेरी हाईलाइट मेंटेन है, देखो मेरे पास तो बहुत सारे मतलब चीजें हो गई थी तो मैंने डाली है। अभी आपके पास नहीं है कुछ भी, लेकिन आप ऐसे हाईलाइट बनाना है। माई अर्निंग का हाईलाइट बनाना है, ठीक है। ट्रेनिंग का हाईलाइट बनाना है, स्टूडेंट फीडबैक का हाईलाइट बनाना है, लीगालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की लीगालिटी है या नहीं, है ना। और एक्शन टेकर के बनाना है, टीम अर्निंग का बनाना है ना। और अभी जो मेरे पास है, जैसे आप हाईलाइट मेरे पास देख रहे हो ना, उस तरीके के आपको हाईलाइट मेंटेन करना है, ठीक है। हाईलाइट कैसे लगाना है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसको यूज करके लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर बात हुई बायो की हो गई, यूजर नेम की हो गई, प्रोफाइल की हो गई, हाईलाइट की हो गई, ठीक है। अब बात आती है रील की। अब मेरे कंटेंट देखो, ठीक है, मेरे तो देख ही लोगे। एक और है मैम रेनू, मेंटर रेनू, ये मैम, ये अपना मतलब अपनी वीडियो नहीं बनाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रोफाइल इतनी ग्रो है। देखो 1,07,070, 1,07,000 कुछ फॉलोवर हैं इनके, है ना। देखो ये सब पिंटरेस्ट ऐप से डाउनलोड की गई वीडियो है जो ऊपर नीचे की है। बस इन्होंने एडिटिंग इतनी अच्छे से की है कि इतनी अच्छी इनकी प्रोफाइल ग्रो है। एडिटिंग और सबसे मेन है कंटेंट, जो इनका लिखा हुआ कंटेंट है ना। एक और मैंने बताई थी आपको प्रोफाइल सुशीला मैम की, उनकी भी बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए रील पे फोकस करना है, रील पे वर्क करना है। अभी ये नहीं करना है कि हम पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। एक मिनट। आ रहा है समझ में आप लोगों को। तो अभी सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम आईडी को बिल्ड करने के लिए रील पे फोकस करना है। जब हमारी रील आगे जाएंगी, उस पे व्यूज आएंगे, उसमें कमेंट आएंगे कि हाँ मुझे भी काम करना है, तभी आपके पास लीड आएंगी, है ना। यदि आप स्टार्टिंग से ही ये सोचोगे कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, तो आप तो रील पे वर्क ही नहीं करोगे, तो आपकी रील ही कैसे जाएगी आगे, है ना। तो अभी ये तो छोड़ दो, बिल्कुल मन से उतार दो कि मुझे पैसे कमाना है, अभी स्टार्टिंग में जो किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब तक आपके पास लीड नहीं रहेंगी तो अर्निंग कैसे करोगे, है ना। क्या करना है, सबसे पहले जो लोग स्टार्टिंग किए हैं आप लोग एक टाइम बना लो, दिन में 2 रील पोस्ट करना है। कंटेंट आपको इंस्टाग्राम में, जैसे मैंने जिसको फॉलो किया हुआ है ना कंटेंट के लिए, आप उनको फॉलो कर लो, आपके पास कंटेंट आ जाएंगे, है ना। उनकी वीडियो देखोगे बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं, है ना।
कैसे कंटेंट डाल रहे हैं। आप मेरे कंटेंट देख सकते हो, मैंने वो मैम का बताया उनका देख सकते हो, एक सुशीला मैम का बताया था उनका भी देख सकते हो, है ना। डेली एक फिक्स टाइम रखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। डेली दिन में 2 रील डालो। एक मॉर्निंग में डाल दो, है ना, 8 से 10 के बीच में। एक इवनिंग में डाल दो, 4 से 6 के बीच में। ठीक है। रील 2 पोस्ट करोगे दिन में तो थोड़ा आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, है ना। स्टार्टिंग में जो रहते हैं ना, फॉलोवर भी नहीं रहते हैं, तो हमें ज्यादा जरूरत रहती है एंगेजमेंट की। ठीक है। तो दोनों टाइम रील डालना है। रील में कैप्शन यूज करना है, कैप्शन सभी को प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। जब अपन रील पोस्ट करते हैं उससे पहले कैप्शन में लिखने के लिए आता है कि क्या लिखना है, हैशटैग यूज करना है और कैप्शन में अपना नंबर यूज करना है। ठीक है। जब आपकी रील जाएंगी ना, और नो कर- डियर, आप क्या प्रोवाइड नहीं किया गया है? हैशटैग आप ले लेना, पर्सनली मैसेज कर लेना, आप जिसकी भी टीम से हो, है ना। अपने स्पॉन्सर को पर्सनली मैसेज कर लेना, आपको हैशटैग मिल जाएंगे, सभी को प्रोवाइड किया जाता है हैशटैग वगैरह, है ना। हाँ। तो अभी सबसे मेन काम अपना ये है कि सीखना है और डेली रील पोस्ट करना है। जब आपकी रील जाएंगी ना, आप मेरी रील देख सकते हो, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मुझे मतलब बहुत लोग बोलते भी थे कि आप एड रन करा लो, या मतलब तभी लीड आएंगे आपके पास, या प्रमोशन करा लो तभी लीड आएंगे आपके पास। तो मैंने पहले भी वर्क किया था, है ना। जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, तो मेरी रील भी नहीं जाती थी, है ना, तो कहीं प्रमोशन कराती थी, कहीं एड रन कराती थी। तो ये रहता है ना, एड रन कराने से अपनी लीड जो है वो क्वालिटी उतनी नहीं रहती है। अपन जितना एड रन या प्रमोशन में पैसा देते हैं ना, उतना ही कवर कर पाते हैं। इससे अच्छा है कि अपन खुद की रील से जो लीड आती है ना, वो क्वालिटी वाली लीड रहती है। जो भी लीड अपने पास आती है, 90% लीड तो क्लोज होती ही है ना। तो सबसे मेन फोकस करना है अभी रील पे। अभी इतना मत सोचो कि मुझे अर्निंग करनी है, मेरा पैसा गया है तो मुझे इतना कमाना ही है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मैंने इतना लगाया है तो कम से कम मेरा इतना ही निकल आया तो बहुत है ना। अभी आप जब तक अपनी रील में वर्क नहीं करोगे ना, तब तक आपको लीड नहीं आएंगी, और लीड नहीं आएंगी तो पैसे कैसे कमाओगे ये बताओ। और जब देखना आपकी रील जब जाएंगी ना, और आगे जब रील वायरल होती है ना और लीड इतनी आती है, मैं तो अब कमेंट में रिप्लाई ही नहीं करती हूँ। ये डर लगने लगता है कहीं मेरी आईडी ना सस्पेंड हो जाए। रिप्लाई नहीं करती हूँ मैं कमेंट में। जो लोग आते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आते हैं। छोड़ ही दिया है बिल्कुल इंस्टाग्राम में रिप्लाई करना मैंने तो। क्योंकि मैं बैठी हूँ, मतलब कि दो दो आईडी मेरी मतलब सस्पेंड हो गई थी। एक तो सस्पेंड हो गई तो आई नहीं, और दूसरी फ्रीज हो गई थी, बड़ी मुश्किल से अनफ्रीज हुई है, तो उसमें अब कुछ करती भी नहीं हूँ। स्टार्टिंग में इतना पता नहीं रहता है अपन को, है ना। लेकिन जब शुरुआत होती है, धीरे धीरे लीड आना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वर्क करोगे, सीखोगे, तभी आगे बढ़ोगे, है ना। इतना परेशान नहीं होना है 2-4 दिनों में कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, इतने दिन हो गए मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ। करते हैं, सभी करते हैं ना, कोशिश करोगे तो सब कुछ कर पाओगे, है ना। और क्या था, हाँ, और क्या बताना था, जो लोग नए हैं, ठीक है। जैसे आपके पास लीड आती है इंस्टाग्राम में, आपको किसी ने मैसेज किया आपकी रील में कि हाँ मुझे भी काम करना है, क्या काम करना है ना। तो डायरेक्ट आप लोगों को इंस्टाग्राम में काम नहीं बताना है ना। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम सब कुछ रीड करता है। यदि आप उसमें सब कुछ उनको बताते हो ना कि ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, ये लगता है वो लगता है, सब कुछ बताते हो इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो सब कैच करता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है मैसेज आपके ब्लॉक हो जाते हैं, या आईडी ही इसी कारण से चली जाती है। तो इंस्टाग्राम में ये सब नहीं करना है। बस जैसे कमेंट आते हैं तो ऐसे बोलना है कि प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल बताऊंगी। ठीक है। अब जैसे वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आता है, अरे हाँ, कुछ लोग जैसे नई आईडी बनाते हैं ना, तो उनके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप वर्क करते हो, या आप वर्क की डिटेल मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। तो ये वो लोग होते हैं, जो लोग ऑलरेडी आपको नंबर देते हैं, वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, है ना। तो घबराना नहीं है ऐसे कि ये तो मुझे खुद नंबर दे रहे हैं कि मुझे बता दो। ठीक है। वो लोग आपको नंबर देंगे, आप लोग उनको मैसेज करोगे, वो अपना प्लान आपको बताने लगेंगे, है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, एक ही कंपनी नहीं है कि ऑनलाइन वर्क कर रही है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, आपको ही सिखाने आ जाएंगे। एक तो सबसे मेन चल रहा है वो यस बेच का, मेरे को ही सिखाने आ जाते हैं, मैम यहाँ पर प्लान बहुत अच्छा है, ये करो वो करो, है ना। तो आपको घबराना नहीं है।
जो लोग ऐसे हैं ना, तो आप खुद बोलना, जैसे यदि कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में आपको नंबर देता है कि आप मुझे इस पर बता दो, तो आप खुद बोलना कि नहीं, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। जैसे ही वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आता है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, उससे बोलना है। क्या है, कोई बताएगा मुझे क्या है सबसे पहला काम, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो? डियर, आज रील बनाना नहीं बता रही हूँ मैं, है ना। रील बनाने का सेशन मैंने ले लिया है, आप यूट्यूब में मेरा वीडियो पड़ा हुआ, आप देख सकते हो, है ना। अमृता मैम, यस बीच वाले मुझे भी फोर्स कर रहे हैं ना। और मैं क्या, अरे मैं कुछ पूछी हूँ कि कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो आप क्या रिप्लाई करते हो, ये बताओ। अभी क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन लास्ट में करना। वो तो बाद में ठीक है, लेकिन सबसे पहले कोई आपके पास आता है ना, नाम और एज तो ठीक है आप लेते हुए, उनको सबसे पहले मतलब डायरेक्ट उनको प्लान नहीं बताना है। देखो, कोई भी लीड मैं बताती हूँ आपको, है ना। अब नहीं पढ़ूंगे मैसेज, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं। देखो, कोई भी लीड आपके पास आती है, हेलो मैम, ऐसे बोलती है, हेलो मैम क्या वर्क है ना। इंस्टाग्राम में आपकी रील देखी, या इंस्टाग्राम में आपकी रील देखी कि आप काम करते हो, काम देते हो, कोई भी ऐसे मैसेज करता है ना। तो सबसे पहला मैसेज ये होना चाहिए कि हाँ डियर, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लो, और नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर लूं, है ना। नंबर सेव करने से क्या रहेगा, आप स्टेटस लगाओगे ना, जब उनके पास नंबर सेव रहेगा तभी आपका स्टेटस दिखेगा, नहीं तो आप बस नंबर सेव कर लोगे, वो नंबर सेव नहीं किया रहेगा तो लगाते रहो, वो कुछ नहीं देख पाएगा, है ना। कोई भी एक दिन में ज्वाइन नहीं होता है, वो आपके स्टेटस स्टोरी देख के ही ट्रस्ट करेगा, तभी आपसे ज्वाइन होगा वो, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले बोलना है कि प्लीज आप मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, ताकि मैं आपको आगे की प्रोसेस बता सकूं, ठीक है। क्लियर? ओके, ठीक है। अब जैसे नंबर सेव कर लिया उसने, आपको स्क्रीनशॉट दे दिया, तो क्या करना है, आपके पास जो प्रेजेंटेशन वीडियो रहती है ना, कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो रहती है, उससे बोलना एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना, और उसको एक वॉइस नोट भेजना कि आप ये 5 से 8 मिनट की वीडियो है, इसको ध्यान से देखो, है ना। ध्यान से देखो और समझो उसको, यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब जैसे वो यदि उस दिन आपको रिप्लाई नहीं करता है ना, तो आपको 2-3 घंटे बाद या दूसरे दिन उससे पूछना है कि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा। यदि रिप्लाई कर देता तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और रिप्लाई करेगा भी तो यही करेगा कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना है ना। तो फिर उसको वर्क को समझाना है, जैसे आपको समझाया गया है कि कैसे काम करना है। काम कैसे समझाया जाता है, कि कोई पूछता है कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, एक्चुअली में काम करना क्या है। तो उनसे बस इतना बोलना है कि जैसे हमारी ये कंपनी के पैकेज है ना, इन पैकेज में से किसी एक पैकेज से एक बार स्टार्ट करना रहता है ना। और उनको सभी पैकेज के बेनिफिट बताना है अपन को, कि किस पैकेज में कितनी इनकम होनी है ना। और छोटे पैकेज में कितनी इनकम होती है, कितना कमीशन मिलता है, उसके बड़े के पैकेज में कितना कमीशन मिलता है ना, ये सब बताना है। तो उसको जो सही लगेगा वो बोलेगा कि मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है ना। तो आपको उसको समझाना है कि इसको स्टेटस में, सॉरी, इंस्टाग्राम में रील्स और स्टोरी के थ्रू अपन को प्रमोट करना रहता है, ठीक है। यदि वो बंदा जिस भी पैकेज से स्टार्ट करना चाहता है, तो उस पैकेज का प्राइस उनको बताना है ना। तो जो भी पैकेज से स्टार्ट करेगा उसका पेमेंट आप अपने में ले लेना। और आईडी बनाना कैसे है, वो तो आपके स्पॉन्सर आपको बता ही देंगे, है ना। और जिन्होंने बनाना सीख लिया है तो वो तो बना ही लेते हैं।
जो न्यू है उनके लिए बता रही हूँ मैं, है ना। ठीक है। तो जैसे आप आईडी बनाते हैं तो कंपनी आपको है ना। अभी यहाँ तक कोई डाउट है? इसमें हम सीख लिए हैं। हाँ, तो वर्क भी करो, आप इंस्टाग्राम में ही वर्क करो, है ना। इंस्टाग्राम में रील पोस्ट नहीं कर रहे हो, आपकी आईडी देख रही हूँ मैं। और किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नीचे वाली एफिलिएट लिंक वो है जो डिफरेंशियल में लगती है ना, जिसमें सिर्फ कंपनी को पेमेंट करना रहता है। बिल्कुल डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट वाली। ये पर्सनल पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगी, है ना। नेहा अग्रवाल, आईडी लगाना नहीं आता है? आप अभी वर्क तो करो, लीड आने दो आपके पास, आप पेमेंट लेना, अपने स्पॉन्सर से पूछना आईडी कैसे लगाना है, आपको बता देंगे, है ना। हाँ डियर, सभी लोग न्यू है यहाँ पर, है ना, न्यू लोगों को ही बताया गया है। हाँ, आप उसी में काम कर सकते हो, बस आईडी प्रोफेशनल रखना, है ना, बिजनेस आईडी में रखना। सभी का बायो, जो लोग मतलब मेरी टीम से हैं और जो लोग अदर टीम से भी हैं, सभी लोग अपना बायो और हाईलाइट मेंटेन करके अपने अपने स्पॉन्सर को अपनी आईडी का लिंक देंगे, है ना, कि ये सही है कि नहीं है, ताकि चेक हो जाए आपकी आईडी की आपकी आईडी में सभी कुछ सही है कि नहीं। ठीक है। मैंने फॉन्ट तक बता दिया कि आपको कैसे फॉन्ट यूज करना है, कैसे आपको हाईलाइट यूज करना है, और कैसे आपको बायो यूज करना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी रियल आईडी लगेगी ना वो। कोई पुरानी आईडी क्या है, अब आपने वर्क स्टार्ट कर दिया। और जो जो नए हैं ना, तो सबसे पहले एक मैसेज डाल देना आप इंस्टाग्राम स्टोरी में और अपने व्हाट्सएप में कि फाइनली मैंने आज ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर ही लिया। ऐसे तो एक मैसेज डाल ही देना, ताकि आप लोग के पास, जो भी आपके पास आसपास के लोग हैं व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम में, वो लोग पूछ ले कि कौन सा वर्क है, कैसा वर्क है, तो आप उनको बता सको, वो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अपनी फर्स्ट सेल निकाल सकते हो, है ना। देखो उसमें डिजिटल क्रिएटर करके कुछ आता है, वो डाल सकते हो। स्टोरी में पोस्ट की जाती है, उसके बाद हाईलाइट में ऐड की जाती है, तभी वो हाईलाइट लगता है ना। इंस्टा आईडी की लिंक सेंड कर देना, देख लूंगी मैं। किसी के मन में कोई डाउट है, पूछ सकते हो। आया समझ में यहाँ तक जितना मैंने बताया? सभी को समझ में आया? तो अब क्या करना है? अभी अर्निंग पे फोकस ना करके अपनी लर्निंग और रील में फोकस करना है ना। हाँ, फेसबुक आईडी भी बना सकते हो, आप फेसबुक में अपना अकाउंट लिंक कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना, तो जो रील यहाँ पोस्ट करोगे वहां भी पोस्ट हो जाएंगी, तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। कवर है वो, हाईलाइट पोस्टर नहीं है। इंस्टाग्राम वो हाईलाइट कवर होते हैं, एक कैनवा ऐप होता है। देखो मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, ठीक है। उस दिन मीटिंग लेने वाली थी कैनवा पोस्टर पे, पर ले नहीं पाई थी, थोड़ा इशू हो गया था।
ये देखो, ये कैनवा ऐप है ना। कैनवा में जाओगे ना, यहाँ डालोगे इंस्टाग्राम हाईलाइट कवर, तो यहाँ पर आपको आ जाएंगे बहुत सारे, है ना। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड भी होते हैं। ये देखो, ये इतने सारे आ गए, जो चाहिए आप ले सकते हो। बट ये प्रो में बना भी सकते हो, उनको ऐड भी कर सकते हो, है ना। ये बहुत सारे। और जैसे पोस्टर का है ना, एक पोस्टर बता देती हूँ वर्क फ्रॉम होम का। आप यहाँ डालोगे ना वर्क फ्रॉम होम पोस्टर, पोस्टर बोलते हैं इसको, हाँ। ये इतने सारे पोस्टर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप हर चीज ऐड कर सकते हो, जैसे एक ये पोस्टर है ना। ये है, यहाँ पर देखो वर्क फ्रॉम होम, आप यहाँ जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, जैसे ये फॉन्ट लिखा हो, यहाँ पर क्लिक किए, इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको बैक कर दिए, तो यहाँ से हट जाएगा, जो भी लिखना चाहो वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा एक पोस्टर बना हुआ, आप आईडी में देख लेना, उस तरीके से। यहाँ पर आप अपनी फोटो चेंज करना चाहते हो, अपनी फोटो लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर लगा सकते हो। देखो फोटो में मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ नीचे देखो, सबसे नीचे लेफ्ट हैंड में रिप्लेस का ऑप्शन आता है, तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर गए, और गैलरी में डायरेक्ट चल जाते हो। आपको जो भी फोटो, जैसे एक मैम ने मुझे फोटो भेजा था, ये इस तरीके की फोटो सही नहीं रहती है ना, बैकग्राउंड सही होना चाहिए तभी वो होती है, नहीं तो फोटो ये अजीब सी लगने लगती है, कैसी लग रही है ना। इसको सही भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे आप चेंज करके इस पोस्टर को बना सकते हो, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हो घर बैठे 1 से 2 घंटे वर्क करके। एक और पोस्टर है, उसमें भी मैंने लिखा हुआ था, एक बार बनाया था। ये बहुत सारे पोस्टर हैं, आप हर तरीके से ऐड कर सकते हो उनको, है ना। एक ये हो गया, ये पोस्टर को आप पोस्ट करके ना पिन कर सकते हो, तो आपके सीधे उसमें दिखेगा, है ना। यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, जैसे लिखा भी नहीं है ना तो भी लिख सकते हो, टेक्स्ट यूज करके डायरेक्ट यहाँ से ये टेक्स्ट लिखना है। यहाँ से, यहाँ लिख दो वर्क ओनली 1-2 आवर इन अ डे, वर्क डे, ठीक है। इसको स्मॉल कर सकते हो, पहले सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। गए यहाँ से, ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, तो वो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा ना। ये यहाँ ऐसे लिख दिए, जो भी आपको ऐड करना हो हर तरीके से कैनवा में ऐड कर सकते हो आप, है ना। यहाँ पर अपनी फोटो कर सकते हो, कुछ भी, जैसे ये फोटो को ऊपर करना है तो ऊपर कर दिए, नीचे करना है तो नीचे कर दिए, यहाँ कुछ भी लिखना है आपको, जो भी लिखना है लिख सकते हो। एक प्रोफेशनल बना सकते हो पोस्टर, है ना। जैसे मैं मीटिंग का पोस्टर भी यहीं से बनाती हूँ, देखो। ये देखो, ये मैंने मीटिंग का पोस्टर यहीं से बनाया था। यूट्यूब की थंबनेल जो होती है वो यहीं से बना ली जाती है ना, बहुत हर चीज, फोटो आपकी एडिट करना है यहाँ से कर सकते हो, हर तरीके से फ्रेम वगैरह बनाना है, हर चीज बना सकते हो यहाँ पर। देखो कहने में बहुत सारी चीजें मिलती हैं आप, ये देखो, ये फ्रेम वगैरह है, वीडियो वगैरह है, सब कुछ है। शादी का कार्ड आर्ट सब कुछ बना सकते हो जो चाहो, है ना। हम्म। और कोई डाउट है किसी को? अब क्वेश्चन पढ़ लूं आप लोगों के। बताया तो मीटिंग का पोस्टर, है ना, उसमें डाल दोगे ना मीटिंग पोस्टर, तो वो आ जाएगा। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है? 5 मिनट है आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए, बताओ मुझे। यहाँ तक क्लियर है? क्या दोबारा बताऊं?
कर सकते हो, बिना फेस दिखाए भी काम कर सकते हो, वो भी बता देती हूँ, है ना। देखो, जैसे मैंने एक आईडी बताई है आपको कि वो वीडियो कैसे डालना है ना। रेनू मैम की ना। ये ये देखो, ये अपना फेस नहीं दिखाती हैं और इतने अच्छे से वीडियो एडिट करके डालती हैं ये, है ना। ऐसी वीडियो एडिटिंग मैंने सिखाई है, मेरी यूट्यूब में लिंक पड़ी हुई है, यूट्यूब में वीडियो है, यूट्यूब चैनल में। तो वो आप लोग देख लेना कि मैंने ऐसी वीडियो एडिटिंग कैसे बताई है, कैसे आप ऐसे, जैसे ये वीडियो एडिट की है, दो वीडियो एडिट है, जैसे ये चार वीडियो भी एडिट कर सकते हो, है ना। जैसे ये दो वीडियो एडिट है, ये मैंने बताया है, यूट्यूब में मेरी लिंक है, तो आप देख सकते हो उसको, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। क्या बता रही थी मैं। बिना फेस दिखाए वीडियो कैसे बनाना है ना। ये पिंटरेस्ट ऐप है, ठीक है। पिंटरेस्ट ऐप में आप जैसे वो मैम वीडियो डालती है ना, वो वीडियो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जैसे हाउस वाइफ वर्किंग वीडियो। ये देखो, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। ये तो अभी फोटोज है ना। वर्किंग, ये देखो, ये एक हाउस वाइफ हो गई जो वर्क कर रही है ना। इस तरीके की आप वीडियो ले सकते हो, है ना। ये पीएनजी वाली भी ले सकते हो, जो बिबली इमेजेस वाली होती हैं, लेकिन इस तरीके की लो ज्यादा सही है ना। जैसे ये कर रही है, ये ओरिजिनल लगती है, जैसे वो मैम भी यूज कर रहे हैं, रेनो मैम। इनको डाउनलोड कैसे करना है। इनको डाउनलोड करना है, यहाँ पर तीन डॉट में क्लिक करोगे, लिंक को कॉपी करोगे। जैसे इंस्टाग्राम की वीडियो डाउनलोड करते हैं, वैसे यहाँ की वीडियो भी डाउनलोड करते हैं। गूगल में जाना है, पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लिंक में ही क्लिक कर लोगे, और ये पेस्ट योर लिंक का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर वो लिंक को पेस्ट कर दोगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेंट मैटर करता है इंस्टाग्राम में, आप डायरेक्ट वैसे ही कंटेंट को फॉलो कर सकते हो, ये यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। और एक वर्किंग वुमेन का वीडियो डाउनलोड कर लो, दोनों मिला के आप बना सकते हो, है ना। वो वीडियो, ऐसे वीडियो चल ही रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। और इसमें ना आपकी क्या होता है ना, आपकी आईडी बैन हो गई ना सस्पेंड हो गई, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से ग्रो होगी, आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो होगा, है ना, आपकी आईडी ग्रो होगी, ठीक है। बिटमेट, बिटमेट चलता है अभी। पिंटरेस्ट ऐप है। हाँ, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है कि आप लोग फेस यूज करोगे ना अपना, जो लोग दिखा सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा यही है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है लीड का आपके, है ना। और एक और बस 5 मिनट का है ना, एक और स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ कि आपको जो आप प्रोफाइल बनाते हो ना, बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हो, ये फोटो रूम ऐप है ना। ये देखो, ये मैंने बहुत सारी प्रोफाइल बनाई हुई है, ये आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे इसमें बनाना है अपनी, है ना, तो ये रिप्लेस का ऑप्शन आया, रिप्लेस में गए, गैलरी से सर्च करना है, कोई एक फोटो ले लिए, भगवान, जैसे मेरी ये फोटो है, इसको ले ली मैंने, ठीक है। अरे तो कितनी गंदी फोटो है भाई, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तो सोफा भी आ रहा है, अकेले होना चाहिए इसमें, ठीक है, इसको फिर से रिप्लेस करते हैं। हम्म, यहाँ पे सिंगल फोटो,
जैसे ये है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तो सही है। ये ठीक है। अपने आप बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, इसको जूम कर लो। बस ये बन गई प्रोफाइल फोटो अपनी। क्या है, ऐसे बना सकते हो आप, है ना। बस यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, सेव हो जाएगी। डन, सेव हो गई गैलरी में। चलो अब जल्दी से पूछो, कोई दिक्कत है। कैनवा ऐप में वीडियो मिलेगा हाउसवाइफ और। कैनवा में नहीं, आप पिंटरेस्ट में डाउनलोड करना, पिंटरेस्ट ऐप का नाम है ना। हम्म। लास्ट वाला फोटो रूम ऐप है। उसमें डायरेक्ट आ जाती है आपको प्रोफाइल बनाने के लिए। फोटो रूम ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें प्रोफाइल बन जाएगी आपकी, है ना। वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, यूट्यूब में डल जाएगी, तो जो भी ना आए समझ में आप उसको बार बार करके देख सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, करके देखोगे तभी बनेगा, जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। और किसी को कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? जो पूछना है आप पूछ सकते हो मुझसे। एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और वीडियो की जो चल रही है मीटिंग की, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। और क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के मुझे मेंशन कर देना, ठीक है, कि फीडबैक दे देना कैसा लगा वीडियो एक बार। मेरा फेस आए कि मैं मीटिंग ले रही हूँ, हाँ, ऐसे नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ। कर लिए? रिकॉर्डिंग की है कि नहीं, किसने की है पहले ये बताओ। बिल्कुल। 42 लोग हैं, 42 में से देखती हूँ कितने लोग मुझे मेंशन करते हैं। 42 के 42 लोग मेंशन होंगे तभी अगली बार मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं लूंगी मैं मीटिंग। 42 में से आधी तो कर देना कम से कम। होती है यार, सभी के फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, कैसे कर रहे हो आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसके फोन में नहीं हुई है रिकॉर्डिंग तो प्लीज वो ग्रुप में डाल दे या मुझे पर्सनली भेज दे, तो जिसकी नहीं हुई है रिकॉर्डिंग मैं उसको दे दूंगी, वो मुझे मेंशन कर देगा, है ना। आईडी सस्पेंड हो गई है, कैसे सस्पेंड हो गई, आईडी सस्पेंड हो गई है तो दूसरी बनाना पड़ेगा, है ना। और अभी स्टार्टिंग में इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जो वर्क फ्रॉम होम वाला है वो यूज नहीं करना है, आपको पर्सनल कंटेंट अच्छे यूज करोगे तभी वो आईडी सही रहेगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कर लिया सभी ने रिकॉर्डिंग, यस और नो? अब तो स्टार्टिंग में अभी ऐसे यूज नहीं करो, स्टार्टिंग में अच्छे कंटेंट यूज करो बस, है ना। अभी बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम का यूज मत करो। मेरी तो जो एक आईडी थी, मतलब पांचवी आईडी थी जो, उसपे मैंने स्टोरी डाली तो डिलीट हो गई उसकी, ये सोचो। फिर तो रील है, वो डिलीट हो गई, उस पे आ गया और रिस्ट्रिक्शन। यहाँ कोई मैसेज ही नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग अप्रूव करने का। आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, हो जाएगी, उसमें कोई नहीं है। मैं भी कर लूंगी तो पता चले आप लोग भी ना करो, कोई ना हो, है ना।
हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है और इंस्टाग्राम में डाल के मुझे मेंशन करना है कि मीटिंग कैसी लगी, है ना। और वर्क करो अच्छे से, सभी लोग मन लगा के। बिल्कुल उदास नहीं होना है कि मेरी इनकम नहीं हो रही है। इनकम तभी होगी जब आप रील में वर्क करोगे, आपके पास लीड आएंगी और वो क्लोज होंगी, है ना। तो बस मन लगा के काम करो, अभी मन लगा के बस रील में काम करो, इतना काम करो कि मुझे रील बहुत अच्छी बनानी है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए, ऐसे रील बनाना है ना। तो वो कब वायरल हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप मेहनत करते रह जाओगे और आपकी मेहनत आगे चली जाएगी, वो आपको भी पता नहीं चल पाएगा, है ना। मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं तो एक हफ्ते की रील संडे को बना के रख लेती थी कि बस पोस्ट करना है, मुझे पोस्ट करना है। स्कूल जाती थी तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता था दिन में बनाने का। ओ, लाइट भी चली गई, फेस भी नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं, है ना। सभी लोग अच्छे से काम करो, ठीक है। आस्था मैम, मीटिंग एंड करें। यार ये माइंड सेट ना उन लोगों का है जो लोग काम ही नहीं करते हैं, है ना। और दूसरों को ही भड़काते हैं, कंपनी ले जाएगी, आपने किया तो है काम, आपका पैसा तो आपके अकाउंट में आया ना, जो भी आपने काम किया है ना। बताओ आया कि नहीं। आपका तो केवाईसी तक अप्रूव नहीं होता, फिर भी आपका पेमेंट आ गया था, ये सोचो। है ना, तो दूसरों की बातों में नहीं लगना है, अपन ने काम स्टार्ट किया है तो बस काम करो, है ना। चलिए ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। सभी को अच्छे से मन लगा के काम करो, ठीक है। बाय बाय। आप सभी लोग अब लीव कर सकते हो मीटिंग को, ठीक है। अभी जो